हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका रिएक्शन। एंड गाइस, फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई रिएक्शन के साथ। तो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। एंड ये मेरा सेकंड चैनल है तो गाइस इसको भी सपोर्ट करना। जो मेरा मेन चैनल है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है, जितने भी मतलब यूट्यूबर हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे अभी सावन चल रहा है तो वो मतलब सावन के हिसाब से लोग लुक क्रिएट करके अपनी शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो ऐसे ही सपना भी नए नए जो है लुक ट्राई कर रही हैं और काफ़ी अच्छी रील होती हैं। एंड पता है, इस टाइप की जो रील होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे कि सपना ने अभी जो सावन जो ये शिवरात्रि पे जो लुक क्रिएट किया था ना, तो उसमें मेकअप हुआ और तुम्हारा हेयर स्टाइल हुआ, साड़ी, सब कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब हमें देखने में ऐसा लगेगा कि ये यार है ही क्या, बस तैयारी तो होना है, लेकिन नहीं यार, तैयार नहीं होना है। अगर आप सिंपल भी तैयार होते हो ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो यूट्यूबर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये यार बहुत ही बड़ा काम होता है। और सपना जो एक सिंगल मदर हैं, जिनको अपनी बच्चियों को भी देखना है, जिनको अपने घर को भी देखना है, अपना उनका जो अलग से जो काम है जैसे रियल एस्टेट का और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। हमें बस देखने में ही सब कुछ ईजी लगता है, लेकिन यार ईजी कुछ भी नहीं होता। और जो सोशल मीडिया की जो लाइफ होती है ना, वो ऐसी होती है, अगर आप इस पे कंटिन्यू काम करते रहोगे तो आपका जो ग्राफ है वो ऊपर रहेगा, मतलब व्यूज़ आपके अच्छे आएंगे। लेकिन जैसे ही आपने अगर 2-4 दिन का गैप किया, वहीं आपका ग्राफ गिर जाता है। तो यहाँ पे ना कंटिन्यूटी में ब्लॉग डालना या शॉर्ट वीडियो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको अपना चैनल चलाना है। और सपना का जो जो भी भाई लाइफ है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंड है इस सोशल मीडिया पे। लेकिन जो लोग हैं, जो सपना के जो रिलेटिव हैं दूर दूर के, मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि सपना बस ये जो प्लेटफॉर्म है वो ये भी छोड़ दे और बस मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, ससुराल वालों के ऊपर डिपेंड हो जाए, सास ससुर के ऊपर डिपेंड हो जाए, लोमड़ी के ऊपर डिपेंड हो जाए, मतलब खुद की मर्जी का वो कुछ कर ही ना सके। ये मतलब जो ये जो छपरन है और लोमड़ी है, सभी ससुराल वाले भी यही चाहते हैं कि मतलब ये औरों के, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड रहे और हम जैसा कहें उसको चलाएं। तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका अपना खुद से पैसा कमाना, क्योंकि जब आप खुद से अपना पैसा कमाओगे ना, तभी आप अपनी मनचाही लाइफ आप जी सकते हो। आप अपने बच्चों के लिए जो चाहें वो कर सकते हो। देखो, जब हस्बैंड होते हैं तो उन पे कहते हैं ना कि एक उन पे अपना हक होता है कि हम भाई कितना भी पैसा मांग सकते हैं उनसे अपने खर्चे के लिए। लेकिन बाकी अगर हम ससुराल में किसी और से हम नहीं मांग सकते हैं ना, सास ससुर से मांग सकते हैं। हाँ, वो अपनी मर्ज़ी से दे दें, वो बात अलग है, लेकिन हम मांग नहीं सकते। तो और ये जो छपरन है वो तो सपना से इतनी जलती है। अगर सपना कुछ अच्छा पहन ले, ओढ़ ले, घूम ले, खा ले, पी ले, भाई इतनी जल के ये आग बबूला हो जाती है औरत। और ये इसको ना सपना की हर चीज़ पे सवाल उठाने हैं। जैसे कि अभी सपना ने जो सावन में जो लुक क्रिएट किया है, उस पर कहती है कि जो विधवा औरतें होती हैं वो कब से अलता लगाती हैं, कब, मतलब इसकी नज़र में ये है, विधवा का मतलब ये होता है कि बस वो सफ़ेद साड़ी पहने और उबला हुआ खाना खाए, है ना, और बिल्कुल ऐसी रहे जैसे, मतलब एकदम, कहते हैं ना, आपने एक मूवी देखी होगी शायद, बताना किस किसने देखी है, प्रेम रोग, जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरे जब मतलब विधवा हो जाती है तो उसके जो बाल वाल हैं वो भी काट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उसको मतलब जो उस टाइम पे जो मूवियों में हवेली हुआ करती थी ना, तो वो वहाँ से भी उसको निकाल दिया जाता है। मतलब एक ऐसी कच्चा, मतलब ऐसी छोटा मोटा सा जो होता है ना लकड़ियों का घर, वो दिया जाता है। वहाँ वो खुद से अपना खाना बनाती है। मतलब उसको इतनी भी परमिशन नहीं होती है कि वो जहाँ पहले, मतलब हवेली, जिस मतलब शादी से पहले जिस हवेली में रहती थी वहाँ जाके वहाँ जा सके या किसी भी चीज़ को टच कर सके। मतलब पहले के ज़माने में ये चीज़ होती थी, आपने मतलब पढ़ा होगा, जो पहले के जब हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे तो जो औरतें होती थी, जो बीवियाँ होती थी, वो सती हो जाती थी। एंड ये जो प्रथा थी ना, ये भी जो राजा कौन थे, राजा राजमोहन राय, ऐसी कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने वो प्रथा ख़त्म की थी। लेकिन जो छपरन है ना, और छपरन जैसी जो इसके पैनल में जो बैठती हैं औरतें, और बहुत जो हेटर्स हैं,
उनका बस ना चले तो ये भी ना यही चाहेंगे, मतलब खास करके सपना के लिए ये लोग यही चाहेंगे कि सपना सती हो जाती, सपना मर जाए, सपना अपनी ज़िंदगी जिए ही ना, उसे कोई जीने का हक ही नहीं है। लेकिन वही है ना कि सपना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जितना भी भौंकते रहें, जितना ही बोलते रहें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वही है कि भाई देखो, अपना पेट खुद को ही पालना है, खुद को ही अपने बच्चे पालने हैं, खुद का अपना घर खुद से ही चलाना है, तो किसी की बातों से फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। जो सो कॉल समाज के लिए जो हम लोग जीते हैं, वो वहाँ वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हम समाज में जीते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम समाज की अजीबो-गरीब बातों को हम सुने या माने, है ना। तो सपना ने वो लुक क्रिएट किया, तो इसको इतनी आग लग गई, इसके छपन गैंग को इतनी आग लग गई, इतनी जल भुन गई। हाय देखो, ये तो विधवा है, इसने लाल कलर लगाया, इसने ये किया, इसने ऐसे कपड़े पहने, इसने लाल रंग की साड़ी कैसे पहनी, इसको लाल रंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लाल रंग तो सुहागन पहनती हैं। अरे तो तुझे किसने रोका है, तू क्यों नहीं पहनती है, तू तो मतलब सुहागन होते हुए भी मतलब विधवाओं की तरह तू पूजा करती है भोलेनाथ बाबा की, है ना। देखा ना तू शिवरात्रि पे, मतलब दूसरों को देखते तो जलन होती है, खुद से तेरे को पहना नहीं जाता, और पहन भी ले तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो बोरी की बोरी ही लगती है ना। और मतलब अगर इसको कोई कुछ कहता है तो सीधा ब्लेम किस पे डाल देती है, रिएक्शन चैनल वालों पे। मतलब पूजा ये खुद कर रही है, बिना सिंदूर के, बिना बिंदी के, कुछ भी इसने कोई भी मतलब श्रृंगार किया ही नहीं है यार। जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो लगा के कम से कम पूजा करते हैं ना। भगवान भी कहते हैं जो सुहागन औरतें होती हैं तो उनको सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक ये तो चीज़ें लगानी चाहिए। लेकिन ये जो औरत है ना, ये मतलब इसे किसी से प्यार है ही नहीं, और बस पति इसके लिए एक एटीएम मशीन है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। ये इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका पति इस दुनिया में हो या ना हो, इसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मतलब ये औरत कहती है कि मेरा जो पति है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है केवल इन बद्दुआ गैंग की वजह से, उसकी वजह से मैं इतनी परेशान थी, मैं पूजा में मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब तुझे हर चीज़ का तुझे होश है, तुझे ये भी पता है मुझे पैनल लगाना है, मुझे सपना की बातों का जवाब देना है, तुझे हर चीज़ का तुझे मतलब ध्यान है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान नहीं है कि मेरा पति हॉस्पिटल में है, तो कम से कम दिखावे के लिए ही चीज़ें कर लूँ, दिखावे के लिए कम से कम परेशान हो लूँ या दुखी हो लूँ। बस इस औरत को बस कंटेंट के लिए अपने पति को इस्तेमाल करना है। जब मन चाहे तो उसे मार देती है, जब मन चाहे तो उसे यहाँ पे आके प्यार कर लेती है मुँह से कि मेरा जो पति है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं सातों जन्म उसके लिए इंतज़ार करूँगी। तू सातों जन्म तो छोड़, तू इस जन्म में कह देना कि तू इस जन्म में इसका भला होने दे, वही बहुत है। तूने जो इतने दुनिया भर के जो कोर्ट केस कर रखे हैं उसके ऊपर, उसके माँ बाप के ऊपर, तेरी ना वो शक्ल देखना भी नहीं चाहता होगा। और तूने खुद बताया था कि वो कोर्ट में आता ही नहीं है, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो तेरी मनुष्य शक्ल वो देखना ही नहीं चाहता। तो तू ऐसी औरत है, इतनी ऐसी औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। ये औरत इतनी बुरी है कि बुरी की डेफिनेशन शायद इसके आगे ना फीकी पड़ जाएगी। और ये कहती है कि मेरी जो बच्ची है ना वो मुझसे पहले है, मेरी प्रोफेशन से पहले है, मेरी सांसों से पहले। नहीं भाई, तुझे बस कोई मतलब तुझे अपने सामने मतलब कोई भी प्यारा नहीं है, बस तुझे अपना पैसा प्यारा है, तुझे अपना कंटेंट प्यारा है। और तू जो बार बार कहती है कि यूट्यूब पे जो है बुरे लोग होते हैं, बुरे लोग देखते हैं, तो तूने भी साबित कर दिया तू बुरी है। तू तुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं, है ना। तभी तो तू यूट्यूब पे पड़ी रहती है, 3-3 घंटे की पैनल लगाती है, 3-3 घंटे की लाइव करती है। तो चलो तूने एक चीज़ तो मानी कि मैं बुरी हूँ इसलिए मैं यूट्यूब पे पड़ी रहती हूँ। लेकिन हाँ, इसको अपनी बच्ची की कोई फिक्र नहीं है। मतलब इसकी जो माँ है वो वही देखती है इसकी बच्ची को, इसे कोई चिंता है ही नहीं। बस इसे यूट्यूब से फुर्सत मिले तब ना, सपना को देखने से फुर्सत मिले तब ना, उसकी बुराइयां करने से फुर्सत मिले तब ना। ये औरत है किसी की नहीं। मतलब कोशिश तो ये बहुत करती है कि सपना को मैं कॉपी करूं, करती भी है। जैसे कि इसने जो पिंक कलर की जो साड़ी पहनी थी, इसने सोचा कि जो ऑडियंस है वो मेरी तारीफ़ करेगी, वाईटी पे मेरी तारीफ़ें होंगी। लेकिन जो इसी के टाइप की जो औरतें हैं ना, उन्होंने ही इसकी तारीफ़ की होगी। बाकी सबने इसको बोरी बोला कि तू कुछ भी पहन ले, तू लगेगी बोरी। तेरा जो पेट है ना, वो अपना थोड़ा पेट देख ले, तेरा पेट कहाँ जा रहा है, कैसे लटक रहा है ना। तो सबने इसके लुक की बहुत ज़्यादा खिल्लियाँ उड़ाई।
और इतनी बेशर्म औरत है, इसको चाहे कितनी भी गालियाँ पड़ें, कितनी भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ इसको पड़ती हैं, इतना गंदा गंदा लोग पढ़ते हैं, फिर भी ये इतनी चिकनी घड़ा है, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। इसकी चाहे कुछ भी बॉडी शेमिंग करो, चाहे इसको गालियाँ दो, कुछ भी करो, लेकिन ये औरत इतनी बेशर्म है, इतनी बेशर्म है, इसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इसने ये ठान लिया है कि मुझे अपनी इज्जत, ना इज्जत प्यारी है और ना मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है, मुझे सिर्फ पैसा प्यारा है, मुझे बस मेरा यूट्यूब का कंटेंट प्यारा है, बाकी इसके अलावा मुझे कुछ प्यारा है ही नहीं। इसका जो घर है वो मेड और इसकी माँ देखती हैं, ठीक है, बेटी को इसकी माँ देख रही है। पूरा दिन बैठ के ये औरत बकवास करती है। अरे चल ठीक है, अगर तू पूरा दिन फ्री रहती है तो कम से कम अपना हुलिया तो थोड़ा ठीक कर ले, कम से कम थोड़ा ढंग से थोड़ी सी डाइटिंग वाइटिंग कर ले, थोड़ा पेट अंदर कर ले, है ना। लेकिन नहीं, बस पूरा दिन यहाँ बैठ के बकवास करनी है और दूसरों के ऊपर कमियाँ निकालनी है। भाई और बहुत सारी औरतें हैं विधवा, तो उनके बारे में क्यों नहीं बोलती है? तो खाली सपना के पीछे क्यों पड़ी है? क्यों पड़ी है तू सपना के पीछे, है ना। और और काफ़ी हेटर्स भी हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है सपना के ऊपर कि ये माता पार्वती का रूप कैसे ले सकती है, ये हमारे धर्म को बदनाम कर रही है, सोशल मीडिया को गंदा कर रही है। तो यार अंधे, मैं तो अंधे ही कहूँगी कि इतने सारे यूट्यूबर जो है, जैसा जो फेस्टिवल होता है वो चीज़ क्रिएट करते हैं, वो लुक क्रिएट करते हैं, तो आप सबको क्यों नहीं बोलते? बस आप लोग सपना को इसलिए बोलते हो क्योंकि वो विधवा है ना, बस यही रीज़न है। बाकी और किसी और को बोलोगे तो उनके हस्बैंड हैं, वो आपका मुंह तोड़ देंगे, वो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसलिए आपकी हिम्मत होती ही नहीं है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा हमारा समाज है जहाँ इन लोगों को दिखता है कि कोई भी औरत अकेली है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है लड़ने झगड़ने वाला, तो हम उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। एंड जहाँ ये लोग देखते हैं कि जो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब हैवी है या बहुत ज़्यादा अच्छी सपोर्ट सिस्टम है किसी के पीछे, तो वहाँ ये लोग मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। जैसे कि जो हमारी कौन सी जो जगत दीदी हैं हमारी, है ना, तो लोगों को पता है कि उनका जो भाई, परिवार, फैमिली, मतलब हर चीज़ में साथ रहती है, जो भाई है वो मतलब किसी का मुंह तोड़ सकता है, तो वहाँ इन लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती। तो ही भाई ऐसा ही समाज है, तो इसलिए समाज के हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, जो चीज़ें करने की हैं वो चीज़ करो, बाकी गलत चीज़ों को आप सपोर्ट बिल्कुल भी मत करो। तो ऐसी है ये छपरन, और इसका जो छपरन गैंग है वो फिर मतलब इतनी सपना को चिंता नहीं है, इतनी सपना की फैमिली को चिंता नहीं होगी, मतलब बाबा दादी को तो चिंता है ही नहीं, जितना जो हेटर्स हैं और ये जो छपरन है, जितनी इनको चिंता है सपना के बच्चों की। अरे तुमको इतनी चिंता है तो जाके सपना के घर नौकरी कर लो ना, उनकी बच्चों की आया बन जाओ, है ना। मतलब उनकी जो सपना है उसकी बच्चियों को स्कूल लेके जाओ और उनको पढ़ाओ, उनकी सूसू पॉटी सब साफ़ करो। अगर तुम्हें इतनी चिंता है, खाली मुंह से बोलने से चिंता थोड़ी ना होती है, बस आपने मुंह से बोल दिया और तो आपको सपना के बच्चों की चिंता है, उसके लिए ना हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। जैसे कि जो लोमड़ी है वो बस खाली मुंह से जो है सारी चीज़ें कर देती है, सेवा कंसर्न सब कुछ मुंह से ही है उसका, अपने जो मुंह बोले मम्मी पापा हैं उनका, बाकी हाथ पैरों से उसे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो भाई हाथ पैरों से मेहनत करनी पड़ती है, तभी पता चलता है कि हाँ आप किसी इंसान को प्यार करते हो या आप उसके लिए जो है आप उसकी चिंता करते हो। खाली मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता भाई, हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। ऐसी जो औरत है, जो छपरन है, इतना मुंह चलाती है, मतलब इससे खुद की अपनी बच्ची पाली नहीं जा रही है, खुद से अपनी जो बच्ची है वो मतलब उसको देखती नहीं है। पूरी इसकी जो मम्मी है वो इसको पाल रही हैं, लेकिन इसको मुंह पूरा चलाना है, इसको भाषण ज़रूर देना है, इसको ज्ञान ज़रूर देना है सपना को। तो शर्म कर ले छपरन, पहले तू अपनी बच्ची को पाल ले और उसके दांत देख ले, उसके दांत की क्या हालत है। तू बहुत ज़्यादा बनती है ना डेंटिस्ट, पहले उसके दांत ठीक कर ले, तब जाके दूसरों पे ध्यान देना। और जो सपना के बच्चे हैं ना, वो दिखती है परवरिश कैसी तू कर रही है, कैसी सपना कर रही है। तो ज़्यादा ना यहाँ मुंह मत चलाया कर, और तू ना किसी के खाने पीने पे नज़र मत डाला कर। तेरी नज़र बहुत ज़्यादा काली है, बहुत ही ज़्यादा मनहूस है। तू जो बोलती है ना वाकई में बहुत चीज़ें बुरी हो जाती हैं। जैसे कि तूने खुद बोला था कि मैंने जो है सपना को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला था, गालियाँ दी थी, बद्दुआएँ दी थी, जिसकी वजह से सपना का पति जो है, सपना के जो पति हैं वो दुनिया छोड़ के चले गए। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मनहूस औरत है,
तेरी जो ज़बान है बहुत ज़्यादा काली है, तो ऐसे नज़र मत डाला कर, क्योंकि तुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तेरा जो पति है वो हो ना हो, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू खुला सांड है और तू अपने माँ बाप के ऊपर मतलब अभी भी है, उनसे पैसा लेती है, तेरा अपना तो कुछ है नहीं। तो दूसरों के ऊपर नज़र मत डाला कर। तेरी तो ना भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है, तो तू हाथों में कटोरा ले ले। तेरी जो बीकानेर गैंग है, उन्होंने सपना की बच्चों के हाथों में कटोरा दिया था, तो तू हाथों में ले ले। अपनी छपरन गैंग है तेरा, उनको उनके हाथों में कटोरा दे दे, क्योंकि वो व्यूज़ के लिए तो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। बाकी देखा तो सपना को इन लोगों ने भी नहीं है, तेरे छपरन गैंग ने। मतलब वो तो बहुत दूर की बात है भाई, तूने तक नहीं देखा सपना को फेस टू फेस सामने से। यहाँ तक कि जो तेरे जो जिनके लिए तू मोर्चा खोल के बैठी है वाईटी पे, उन तक ने नहीं देखा तुझको। लोमड़ी ने कहा है, आंटी ने खुद ने बोला है कि भाई हम इससे नहीं मिले हैं, क्योंकि 2 महीने में तूने अपनी शादी का डी एंड कर दिया। तो देख तू कैसी औरत है। तू कोई भी रिश्ता निभा ही नहीं सकती। तू ना दुनिया में देखना आने वाले टाइम में अकेली अकेली ही रह जाएगी, और अकेले ही तड़पेगी। तुझे एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, तेरी हरकतों के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो गाइज़ फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।